फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस ब्लाउज का फिटिंग्स को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज का कटिंग बताने वाली हूँ। कितना इजी है प्रिंसेस कट पेडेड ब्लाउज। तो मैंने यहाँ पर डोरी लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मेरी जैसा फिटिंग्स प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए कैसे कटिंग करना है इस ब्लाउज को पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। अस्तर लिया है यहाँ पर मैंने 75 सेंटीमीटर और ब्लाउज का फैब्रिक यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं यहाँ पर अस्तर पे कटिंग करूँगी। तो चलिए कैसे इसको कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को 2 फोल्डिंग करके ले लिया है। तो चलिए अभी ब्लाउज का लंबाई लेना है। लंबाई देखिए, यहाँ से मैं 15 इंच तक ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। एक्स्ट्रा 1 इंच तक लिया है। ये ब्लाउज तैयार होगा 14 इंच तक। तो चलिए यहाँ से 15 इंच का टोटल फैब्रिक रखूँगी लंबाई में। उसके बाद यहाँ से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर लेने के लिए देखिए, यहाँ से मैं शोल्डर रखूँगी 5.5 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से देखिए आर्म होल रखूँगी। यहाँ से देखिए 6 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से भी बराबर 5.5 इंच बराबर मिला कर लेना है। लेने के बाद देखिए चेस्ट रखूँगी। ये 30 साइज से मैं यहाँ से 9.5 इंच तक रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक रखूँगी। फिर चलिए यहाँ से देखिए 1 इंच तक रखूँगी। 1 इंच तक रखने के बाद इस तरीके से देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ से इस तरीके से हल्का सा डाउन करके देना है। यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी नेक लाइन। और नेक डिप देखिए कितने इंच तक लेना है। मैं यहाँ से देखिए नेक डिप कितने इंच तक लिया है। मैं यहाँ से 10.5 इंच तक इसका नेक डिप लिया है और यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी। ये ब्लाउज बैक साइड की तरफ से डीप नेक होगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से डीप रखना है और इसको देखिए ओपन होगा, ये बैक साइड की तरफ से ही होगा। कमर देखिए जैसे हमेशा यहाँ से 1 इंच कम कर ही लूँगी। मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से ले लिया है। तो यहाँ पर बैक पार्ट पूरी तैयार है। तो चलिए अभी इसको काट करूँगी। उसके बाद काट करूँगी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड कटिंग करना अभी देखिए कितना इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो कटा हुआ पार्ट को इसका ऊपर में पहले पिसाना है। तो पहले देखिए जो कटा हुआ पार्ट को अच्छे से पिसा कर लेना है। देखिए ये देखिए जॉइंट साइड की तरफ से आर्म होल का साइड को रखूँगी और ओपन साइड की तरफ से नेक को रखूँगी। तो सबसे पहले इसी के हिसाब से पहले चौक से निशाना लगाकर बराबर करके ले लूँगी। यहाँ से देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में देखिए लंबाई में भी ज़्यादा लेना होता है, चौड़ा में भी ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक लंबाई में ज़्यादा करके लेना है। यहाँ से देखिए ½ इंच तक यहाँ से मैं ज़्यादा रखूँगी। चाहे तो यहाँ से 1 इंच भी एक्स्ट्रा ज़्यादा ले सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट लूँगी 5.5 इंच तक। जो कटा हुआ बैक पार्ट के हिसाब से लेना है तो वो भी ले सकती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ से फिर से लेकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी और यहाँ से भी बराबर करके लूँगी 5.5 इंच। फिर चलिए यहाँ से देखिए 2 इंच तक रखूँगी नेक लाइन और यहाँ से देखिए डीप कितना तक रखना है। डीप में यहाँ से 6.5 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से भी राउंड नेक का ही शेप लगाऊंगी। फिर उसके बाद देखिए चेस्ट के लिए मेजरमेंट रखूँगी। यहाँ से देखिए 9.5 इंच तक रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए कितना तक लेना है। यहाँ से भी देखिए पहले जैसा ही यहाँ से भी 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। फिर यहाँ पर देखिए कमर में देखिए बैक पार्ट के हिसाब में जितने इंच तक मिलता है उसी के हिसाब से ही रखूँगी। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कितना तक लेना है। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच तक ले लिया है। फिर यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ से 1 इंच का शेप लगाऊंगी। फिर इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से शेप देना है, इस तरीके से। तो चलिए अभी बास्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। आपका बास्ट पॉइंट जितने तक आता है उसी के हिसाब से लेना है। मैं 11 इंच तक लिया है और यहाँ से अपेक्स पॉइंट देखिए 3.5 इंच तक रखूँगी। चाहता भी आप 3.8 इंच भी ले सकती हो। और यहाँ से देखिए टोटल 3 इंच तक लिया है दोनों साइड की तरफ से।
1.5 इंच 1.5 इंच करके लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से आर्मोल से भी और एक पॉइंट लेना है। यहाँ से देखिए 5.5 इंच तक रखूंगी, फिर यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको भी काट कर लूँगी। उसके बाद काट करूँगी स्लीप। स्लीप देखिए यहाँ से काट करना है, मेरे पास इतना तक ही फैब्रिक बचा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्लीप का लंबाई नहीं चाहिए। स्लीप का लंबाई में यहाँ पर टोटल 9.5 इंच तक चाहिए। तो चलिए यहाँ से स्लीप का लंबाई लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से 1 इंच तक रखूँगी। तो टोटल देखिए 11.5 इंच तक ले सकती हूँ। तो चाहे तो यहाँ पर 11 इंच भी ले लीजिए। फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से मिलाऊंगी। साइड से यहाँ पर आर्महोल के साइड की तरफ से फैब्रिक ज्वाइन करना होगा। इस साइड से एक्स्ट्रा अस्तर ज्वाइन करूँगी और यहाँ से ये बराबर ही रखूँगी। तो चलिए फिलहाल अभी इसको काट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से कमर पट्टी और नेक पट्टी काट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर नेक पट्टी को 1 इंच तक रखकर काट किया है और कमर पट्टी को 1.5 इंच तक रखकर काट किया है। तो चलिए फैब्रिक में यहाँ से काट करना है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी और जो काटा हुआ पार्ट को इसका ऊपर में पिसाकर काट कर लूँगी। इस तरीके से पहले अस्तर पे कटिंग करने से फैब्रिक में काट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि फैब्रिक में पहले कटिंग करने से क्या होता है, इसमें देखिए बाद में अस्तर को मिलाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्लीप में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन करना होगा और इसको देखिए कहाँ से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगी, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से मिलाकर काट कर लूँगी। जितने तक हमारा स्लीप चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। तो चलिए जैसे कि बैक साइड की तरफ से यहाँ पर ओपन रखना है तो यहाँ से और थोड़ा सा काट कर लूँगी। देखिए हाफ इंच का लगभग, देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं डीप का चौड़ा बढ़ाकर काट किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से हुक लगाएगा तो इसमें भी देखिए सिलाई में हाफ इंच का लगभग यहाँ पर दाबेगा। तो यहाँ पर ब्लाउज का कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए आप लोगों को इसका फिटिंग्स दिखाऊंगी। ये जैसे कि कस्टमर का ब्लाउज है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका फिटिंग्स दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ा लूजिंग रखकर यहाँ पर फिटिंग्स किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी प्रिंसेस का ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कीजिए। आपका ब्लाउज भी इस ब्लाउज के जैसा ही फिटिंग्स आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।